जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा जो बहुपद चैप्टर चल रहा है उस बहुपद चैप्टर का ये वीडियो 5 हो रहा है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद को कैसे भाग किया जाता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एकदम आसान तरीके से, एकदम साधारण भाषा में आपको ये सीखने को मिलेगा, एक नए अंदाज में भी मिलेगा। तो देखिए, आज समझिए बहुपद का भाग हम कैसे करते हैं। जिनको भी दिक्कत है इस चैप्टर में, हमको उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। आइए तो हम देखते हैं। देखिए, मैंने एक प्रश्न लिया है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि ये जो बहुपद दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 8 का पावर, देखिए 8x⁴ है माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस का 2x। और इतना को कहा गया है कि x से भाग देने पे, जब भाग देना है उसके बाद बताना है कि भागफल एवं शेषफल का घात क्या होगा। मतलब आपको इसका पावर बताना है, डिग्री या एक्सपोनेंट बोल लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जो हमारा बहुपद दिया गया है, देखिए जो नॉर्मल तरीका आप सीखे हैं बचपन में भाग करने के लिए, जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 5 को 2 से भाग दे, तो इसके लिए आप क्या करते थे, 2 से भाग लगाते थे। जिससे भाग देना था उसको आप इधर लेते थे, और जिसमें भाग लगाना होता है उसे आप बीच में लेते थे। तो 2 से भाग लगाते थे तो ये 2 बार में लगेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ अब देखिए एक शेष बच गया, तो ये हो जाता था हमारा भागफल और ये हो जाता था शेषफल। सेम इसी प्रोसेस से इसे भी हम भाग लगाएंगे। तो देखिए, हमें भाग x से लगाना है, तो x को रखेंगे बाहर और जिसमें भाग लगाना है उसे हम ले लेंगे अंदर। 8x⁴ माइनस का 4x³ प्लस का 6x² माइनस का 2x। अब इसमें हमें देना है भाग। तो आइए इसे हम समझते हैं कि कैसे भाग लगाएंगे। देखिए, आपको करना होगा इसके लिए थोड़ा सा कुछ बातों को आपको ध्यान में लेके चलना होगा। पहली बात कि अगर प्लस साइन को आप प्लस से गुना करते हैं तो ये प्लस बनेगा। माइनस साइन को यदि माइनस से गुना करते हैं तो ये भी प्लस बनेगा। अगर आप प्लस साइन को माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस बनेगा। माइनस साइन को यदि प्लस से गुना करते हैं तो ये भी माइनस बनेगा। एक और बात आपको जानना चाहिए और ये जरूरी भी है। देखिए, एक्स अगर बेस सेम रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया x और उसका गुना कराना है, अच्छा इसका पावर हम कुछ ले लेते हैं m, और इसे गुना कराना है फिर से x⁴n से। तो आप देखिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों का बेस एकदम सेम है और ये गुना करना है। तो ऐसे कंडीशन में एक बेस ले लिया जाता है और दोनों ही पावर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के जरिए हम सभी को भाग लगाते हुए इसमें काम करेंगे। तो अब इसमें समझना यह है कि यहाँ पे देखिए x दिया गया है, इसका पावर आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब कि उसका पावर अभी है 1। जब कोई पावर नहीं दिया गया है इसका मतलब पावर है वहां पे 1। अब यहाँ हमें देखिए, हाँ इसके गुना में भी आपको देखना होगा कि गुना वाला अंक कितना है। तो कुछ यहाँ पे भी नहीं दिया गया, तो इसके गुना में दिया गया है, मतलब कुछ नहीं होगा। तो आपको ऐसा मानना है कि वहां पे 1 है, पावर भी 1 और यहाँ भी 1। अब मामला ये है कि हमें इस गुणांक से, मतलब जो यहाँ 1 है उससे हमें ये वाला गुणांक उड़ाना है, मतलब गुना करके 8 आना चाहिए। तो वहां एक बताइए, यहाँ पे दिया गया है एक के साथ ऐसा क्या गुना करेंगे कि 8 आ जाएगा। हमें लाना है 8, एक के साथ गुना करके लाना है 8, तो 8 को ही गुना करेंगे, जाहिर है। तो यहाँ ऐसा समझिए कि 1 से भाग लगा रहे हैं, तो 1 से भाग लगाने मतलब 1 से भाग लगाएंगे, लाना है 8, 8 बार में ही लगेगा। एक वैसे यहाँ छिपा हुआ रहेगा, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा सोचिए कि x का पावर यहाँ 1 है, तो x का पावर 1 और हमें चाहिए x का पावर 4, x का पावर चाहिए 4। तो अब ये बताइए कि x का पावर कितना रखेंगे कि आएगा 4। जाहिर है दोनों जब बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ा जाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। तो 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4। तो यहाँ हमें 4 पुराने के लिए x का पावर लेना होगा कितना, 3। तो जो लाना था वो हमारा आ चुका है। अब इसे आपको पता है कि भाग में घटाया जाता है, तो इसे जब आप घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस सेम चीज है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले पद को आप लेंगे नीचे, माइनस का 4x³। अब देखिए इसे भाग लगाना है फिर से x से। जो चीजें मैंने यहाँ पे अप्लाई किया सेम वही चीज अब यहाँ पे भी आपको सोचना होगा। तो अभी चाहिए हमें माइनस, पहली बात यहाँ चाहिए हमें माइनस, ये दिया हुआ है प्लस में। तो प्लस का कौन से साइन से आप गुना करोगे कि यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आपको पता है सेम साइन वाला हमेशा प्लस बनाता है और अलग अलग साइन वाला हमेशा माइनस बनाता है। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, आपको चाहिए माइनस,
तो यहाँ माइनस लेना होगा, प्लस का माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब आपको चाहिए 4, दिया हुआ है यहाँ 1, तो 1 का कितने से गुना, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें कितना, 4। अब x का पावर चाहिए 3, यहाँ पे दिया गया है 1, तो x कितने की जरूरत है, तो x स्क्वायर, ठीक है, मतलब पावर 2 वाला, तो 2 और 1 मिलके हो जाएगा पावर 3। फिर इसे आप घटाते हैं तो एक बात और ध्यान रखेंगे, घटाते समय जो नीचे वाला साइन रहेगा ना उसका उल्टा साइन दिया जाता है, तो यहाँ देंगे प्लस। देखिए यहाँ था कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, तो उल्टा साइन हमने दिया माइनस, यहाँ माइनस था तो उल्टा साइन हमने लिया प्लस। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसे घटाया जा सके। अगर सेम साइन रहेगा तो वो घट भी सकता है, सेम साइन में जुट जाता है। जैसे कि अगर -3x और -4x, यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों जुट जाएगा, घटेगा नहीं। यहाँ पे माइनस में 7x हो जाएगा, लेकिन यही ऐसा होता -3x + 4x, तो ये बिल्कुल घटेगा, और घटेगा तो बचेगा कितना, 4 में से गया 3। हमेशा देखिए जो ज्यादा होगा उसी में से घटाएंगे ना, तो बचेगा 1 और क्या, x। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका जो बचा हुआ है वो माइनस में लिखाएगा कि प्लस में। तो देखिए जिसमें से घटाएंगे साइन भी उसी का देंगे, तो प्लस में से घटाए हैं तो कुछ नहीं देने का मतलब भी प्लस ही होता है। तो उम्मीद है इतना समझे होंगे। अब इसको भी समझते हैं। देखिए तो इसलिए यहाँ घटाना है तो साइन को उल्टा करना पड़ेगा। अब 4x³ ये है माइनस में, 4x³ ये है प्लस में, तो ये भी कैंसिल क्योंकि सेम नंबर और हमारा जो चढ़ आया है वो भी सेम है। अब आगे का जो पद दिया गया है इसमें कितना है, 6x², लेकिन ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अकेले में कोई संख्या को लिखते हैं और प्लस में होगा तो प्लस देने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए प्लस में हमें चाहिए 6, तो यहाँ पे है प्लस, और यहाँ पे आप कौन सा साइन रखोगे कि आ जाएगा प्लस। तो आपको पता है कि प्लस का प्लस से गुना करने पे आता है प्लस, तो यहाँ पे रखना होगा हमें प्लस। अब यहाँ प्लस देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये शुरुआत में तो है नहीं और ये अकेला है नहीं, तो प्लस का प्लस से जब आप गुना करेंगे तो प्लस, और यहाँ भी प्लस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अकेले में होगा। हाँ, लाना आपको 6 है, दिया गया है यहाँ पे 1 का 6 से गुना करोगे तो आ जाएगा 6। अब आपको स्क्वायर लाना है, पावर है 1 लेकिन लाना है 2, तो 1 की और आवश्यकता है, तो यहाँ पे हो गया आपका स्क्वायर। अब देखिए ये है प्लस में, साइन उल्टा लेना है तो ये माइनस में देना होगा। अब ये भी हो गया आपका कैंसिल। अब उसके बाद बुलाएंगे माइनस का 2x, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस में 2x, तो एक बात बताइए यहाँ चाहिए माइनस में ना, और ये दिया हुआ है प्लस में, तो प्लस का गुना माइनस से करेंगे, साइन अलग रहेगा तभी तो आएगा माइनस, तो प्लस और माइनस को गुना करके आएगा माइनस। अब हमको चाहिए 2, 1 का 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, और x भी तो चाहिए लेकिन इसका चाहिए पावर 1, तो ये भी तो गुना कर रहा है ना, -2 से x गुना करेगा, तो देखिए 2 और x गुना हुआ तो 2x, और ये माइनस, मतलब ये दोनों जब गुना करेंगे तो इतना आ ही जाएगा क्योंकि x भी गुना कर रहा है। अब साइन इसका चेंज करेंगे तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया हमारा शेष 0। फाइनली देखिए अब सवाल में पूछा ये है कि बताना आपको ये है कि भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, और उन सब का घात क्या होगा। तो आपको लिखना है, देखिए आप लिखेंगे भागफल। अब हमने बनाया है भाग तो उसका फल भी हमें मिलेगा। देखिए फल यही है, मतलब भागफल 8x³ माइनस का 4x² प्लस का 6x माइनस का 2, ये है हमारा भागफल। और इसकी घात की अगर बात करें, घात बोले तो पावर, तो देखिए घात वही होता है जो सबसे बड़ा यहाँ पे पावर होगा, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 दिख रहा है तो घात इसका 3 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है शेष यानी शेषफल का घात, तो उसे भी आप लिख देंगे शेषफल। शेषफल की जो वैल्यू दी गई, देखिए शेषफल हमारा यहाँ नीचे बचता है तो शेषफल क्या है 0। और अगर इसकी घात की बात करें कि इसका घात कितना होगा, तो घात हमेशा ना x का बताया जाता है, तो इसमें तो x आया ही नहीं, और जब x आया नहीं तो इसका मतलब कि उसका घात रहा होगा 0। देखिए क्यों 0 रहा होगा, किसी भी पावर का किसी संख्या का पावर यदि 0 आप कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो एक बात बताइए यहाँ पे है 0, तो 0 को जब आप 1 से गुना करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x यहाँ रहा होगा लेकिन पावर 0 लिखे, तो इसका घात आप 0 लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आइए तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये है हमारा, इसमें जो भाग देना है x-1 से, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया उसमें एक ही पद था और इसमें 2 पद है। अब ये इसको कैसे बनाएंगे, इसका क्या तरीका होगा, तो देखिए इसको जब आप हल करेंगे
तो देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और इसमें क्या बात है आपको ध्यान देना होगा। देखिए अगर इसको आप देखेंगे ना तो यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ पे पावर 3 है। तो कभी भी भाग देने के लिए जब आप इसे लिखेंगे बीच में, तो जो जिसका पावर ज्यादा होगा ना उसे पहले लेंगे और उसको मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना जिसका पावर ज्यादा होगा उसको आगे रखेंगे, फिर उसको घटते क्रम में सजाएंगे। तो इसके लिए करना ये होगा कि x टू द पावर 3 पहले लीजिए, उसके बाद लिखेंगे माइनस का 3x², इसके बाद लिख देंगे आपका प्लस का 3x, फिर हो जाएगा प्लस का 5। चलिए हाँ, कभी कभी भाग जिससे देना होता है उसको भी आगे पीछे कर देता है, तो इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेके आप बनाएंगे, ठीक है। उसमें जिसका घात सबसे ज्यादा होगा उसको पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वैसे तो यहाँ पे x है, ये इसका घात है 1, तो यहाँ पे ये सही दिया हुआ है, इसको जैसे है वैसे आप ले लेंगे। चलिए अब भाग देना है, तो इसे जरा ध्यान से समझेंगे क्या है नहीं है इसमें। देखिए तरीका हमारा वही होगा, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये जब 2 पद में है या फिर 3 पद में रहेगा तो सभी पदों से आप सोचने का काम नहीं करेंगे, सोचने का काम सिर्फ पहला पद हमारा करेगा। अब देखिए जैसे हम पहले सोच रहे थे ना, x का पावर यहाँ 1 है, चाहिए हमको 3, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 चाहिए। तो चलिए नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 ले लेंगे, लेकिन 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि वहाँ x आएगा, उसके साथ ऑलरेडी 1 रहेगा। अभी देखिए पावर यहाँ 1 है, पावर आपको चाहिए 3, तो x कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो जैसे आप 2 लेंगे ना तो यहाँ पावर आ जाएगा 3, x यहाँ का 1 और वहाँ का 2, दोनों मिलकर हो गया 3। अब करना ये है ना कि अगला वाला जो यहाँ पद रहेगा इसके साथ आपको बस जो यहाँ आप लिखेंगे ना उसके साथ आप गुना कर दीजिए। तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और जब आप 1 से इसे गुना करेंगे ना तो ये 1x², तो 1 यहाँ लिखा नहीं जाएगा, 1 छिपा हुआ रहेगा। अब मैंने बताया था कि नीचे वाले का साइन जो है चेंज कर दिया जाता है, तो ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये दोनों ही एक x3, ये भी एक x3, दोनों 1 1 है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो देखिए अब इसका जो वैल्यू होगा ना, इस साइन का वैल्यू नहीं होगा, अब इसका वैल्यू इस साइन के लिए होगा, और इसका तो अपना है ही माइनस में। तो x² यहाँ पे 1 ठो है जो कि प्लस में, और x² यहाँ पे 3 ठो है जो कि माइनस में है। तो इसमें से ये घटेगा, साइन अलग अलग है तो घटेगा, 3 में से आप 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2x²। लेकिन सवाल फिर से अभी यहाँ समझना है कि ये प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, तो हमने घटाया माइनस वाले में से, इसलिए ये माइनस में बचेगा। अब अगला जो पद दिया गया है यहाँ पे उसे आप लिख लेंगे। अगला पद है आपका कितना, प्लस का 3x और प्लस का 5, जितने भी पद होंगे सबको आप लिख लेंगे। अब फिर से वही काम हमारा सोचने वाला, ठीक है। सोचेंगे कि माइनस का 2x² कैसे आएगा, तो देखिए ये है प्लस में, लाना है माइनस में, प्लस का गुना माइनस से जब आप करेंगे तब प्लस माइनस मिलकर आएगा माइनस, लाना है 2x², तो यहाँ दिया 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये जाएगा 2, और x² लाना है, यहाँ पे घात 1 है, एक और x चाहिए, इसका घात 1 दोनों मिलकर हो गया घात 2। अब बस इससे करना यह है कि इसको गुना कर देना है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2x से जब 1 को गुना करेंगे तो ये होगा 2x। अब इसे आप घटा लेंगे, घटाने का मतलब साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस। अभी देखिए 2x² ये भी है, 2x² ये भी है, लेकिन ये माइनस में समझा जाएगा और ये प्लस में समझाया जाएगा, तो ये घटेगा, साइन अलग अलग हो गया। यहाँ पे देखिए 3x 2x, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी घटेगा, 3x में से 2x गया 1x, तो 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। प्लस का 5, देखिए अब हमें भाग लगाना है, x से लाना है x, ठीक है, तो प्लस में लाना है, तो यहाँ पे 1 से जब आप गुना करोगे x में तो आ जाएगा x, ठीक है। 1 से कुछ भी गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। फिर देखिए प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। अब जब इसे आप साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये दोनों हो गया कैंसिल, प्लस माइनस होने के कारण। याद देखिए ये है प्लस में और ये है प्लस में, तो जब साइन सेम रहेगा ना तो उसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे घटा था इसलिए क्योंकि साइन अलग अलग समझा जा रहा था, इस साइन का वैलिडिटी खत्म, जो नया वाला साइन हम चेंज करते ना वो वाला मान्य यहाँ पे होगा। तो इसका साइन है प्लस और इसका भी प्लस, तो दोनों साइन सेम है जिसके कारण ये जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा शेष। अब थोड़ा सा आप समझेंगे, देखिए ये जो था x का पावर 1 और यहाँ से हो गया x खत्म। भाग लगाना बंद कब बंद करना है आपको, तो जब भी यहाँ का घात से यहाँ वाला शेषफल का घात छोटा हो जाए भाजक के घात से, इसको भाजक बोलेंगे जो भाग लगाएगा,
जब घात छोटा हो जाएगा शेषफल का तो भाग लगाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो x आया ही नहीं, खत्म हो गया। अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया है भाग देने के लिए, तो भाग तो हमने दे दिया, और यहाँ भागफल आपका हो गया कितना, भागफल हो जाएगा 2x² माइनस का 2x प्लस का 1। अगर शेषफल पूछता तो शेष के लिए आप लिख देते, शेषफल हमारा हो जाता 6। तो उम्मीद है आपको ये भी दो पद वाला समझ में आ गया होगा। आइए तो अगला एक प्रश्न मैंने लिया है। देखिए इस प्रश्न में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुपद को p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, r ऑफ x इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये जो बहुपद दिया गया है इसका नाम p ऑफ x दिया गया है। दरअसल ये नाम है कुछ नहीं, बस एक नाम है ना। q ऑफ x इस बहुपद का एक नाम है। अब कहा ना कि बताइए कि q ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल निकालें। ठीक है, भागफल और शेषफल निकालना है। साथ ही साथ बोला गया है एवं भाग एल्गोरिदम को सिद्ध करें। भाग एल्गोरिदम मैंने आपको समझाया था, यदि आप देखे होंगे चैप्टर 1 का, तो उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। उसमें क्या था ना कि भाग एल्गोरिदम थोड़ा सा देखिए, जो यहाँ पे होता था भाजक, और बीच में जो आता है उसे कहते हैं भाज्य, और यहाँ होता है भागफल, और नीचे जो आएगा शेषफल। तो जो भाग एल्गोरिदम होता है वो क्या कहता है कि भाज्य जो होगा, भाज्य बराबर, सॉरी हाँ यही था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल। यही है भाग एल्गोरिदम। मतलब इन दोनों को करना है आपको गुना और इसके साथ जोड़ देना है। तो भाजक गुने भागफल, ठीक है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जब इसको आप जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा हमारा, मतलब इससे क्या पता चलेगा, तो भाज्य, भाज्य मतलब कि बीच वाला। अगर इतना काम करने के बाद बीच वाले के बराबर आ गया, मतलब आपका भाग बनाया हुआ सत्य है, और यही होता है भाग एल्गोरिदम। तो सबसे पहले, ये तो बाद की काम है, लेकिन सबसे पहले आपको करना यह है कि भाग देना है। भाग दे करके आपको पता करना है कि इसका भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। जब ये आप निकाल लेंगे तभी तो हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम जरा तो देखिए ये है हमारा भाजक, और हमें देखिए भाग करना है। देखिए अभी 3 पद दिया गया है, तो जैसा 2 पदों में आपने समझा था वैसा ही ये 3 पद है। तो इसको कैसे भाग करेंगे, देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 4 चाहिए, तो x का वो और जरूरत है 2 को, क्योंकि 2 को तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x का पावर आ जाएगा 4। अब यहाँ जो लिखेंगे ना, अब ये सोचने का काम अब हो गया बंद, अब बस इससे करना है आपको गुना। तो ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और x का पावर आ जाएगा कितना, इसका 1 और उसका 2, यानी x का पावर हो जाएगा 3। अब इससे भी ये गुना ही करेगा, जितने भी पद होंगे ना सबसे वो गुना ही करेगा, प्लस और प्लस मिलके बनाएगा प्लस, और जब इससे ये गुना करेगा तो यहाँ हो जाएगा x²। ठीक है, अब इसका हम साइन करेंगे चेन, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस था, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए अब इसमें जोड़ने या घटाने का काम चलेगा। तो x का पावर 4, x का पावर 4, और दोनों एक एक गो है, खत्म हो गया। x का पावर 3, क्या ऊपर में कहीं x का पावर 3 वाला दिख रहा है, अब इसके साथ इसको जोड़ घटा नहीं दीजिएगा, फिर हो जाएगा गड़बड़। ये है x का पावर 3 और ये है x का पावर 2। जब भी सेम घात वाला होगा तभी आपस में जुटेगा या घटेगा, तो ये इसके साथ नहीं जुट सकता है। तो जब इसके साथ जुटने घटने जीने मरने वाला कोई नहीं है, तो इसको आप चुपचाप बस यहाँ लिख लेंगे। ये प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे, और चूंकि शुरू में आ रहा है तो प्लस देने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है x का पावर 2, तो x का पावर 2 देखिए ऊपर में है कोई, हाँ यहाँ पे है, तो ये है माइनस में और ये भी है माइनस में, ये है a गो और ये है यहाँ पे है 3 गो, तो 1 और 3 दोनों मिलके हो जाएगा 4, यानी कि माइनस में ही लिखना होगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है, तो 4x²। चलिए अब बाकी जो बच गया, ये सभी का नीचे वाला का काम खत्म हो गया, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, इसके साथ इसको जोड़ दिया, बाकी जितने पद है उसको यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो पद हमारा जो बच गया ऊपर में 4x और प्लस का 5। चलिए अभी इसको भाग करना है फिर वैसे ही। अब x का पावर चाहिए 3, पावर दिया हुआ है 2, प्लस में चाहिए तो प्लस लेंगे, प्लस प्लस गुना होकर प्लस आएगा। x का पावर चाहिए 3, तो यहाँ लेना होगा x का पावर कितना, 2 तो है, 1 ही लेना होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलके हो जाता है हमारा माइनस, और इसको x से जब गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा x², क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1। अब देखिए ये है प्लस ये है प्लस, तो प्लस प्लस फिर से बनेगा प्लस, और x को जब 1 से गुना होगा तो ये होगा हमारा x। अब साइन को बदल देना है,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस। ये दोनों हो गया कैंसिल, क्योंकि एक एक ठो था और ये प्लस में था, ये माइनस में था। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, दोनों स्क्वायर वाला है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घटेगा। 4 में से ये देखिए 1 है, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3। तो क्या ये प्लस में बचेगा? देखिए माइनस वाले में से कम किया ना तो माइनस में बचेगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का सेम है घात। ये 4 ठो है, ये 1 ठो है, लेकिन ये माइनस में है, तो इसको भी घटाना पड़ेगा, प्लस वाले में से घटाना पड़ेगा। 4 में से 1 गया 3, तो प्लस में आपका बचेगा 3x, फिर आपका है 5। अभी देखिए माइनस का 3x लाना है, तो प्लस का गुना जब आप माइनस से करेंगे ना तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। आपको चाहिए 3, 1 का गुना 3 से करेंगे तो आएगा 3। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये तो पहले से ही एक्स स्क्वायर है, तो इससे जब गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर अपने साथ लेके आ ही जाएगा। अब देखिए इस -3 का आप गुना करेंगे बाकियों के साथ, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और 3 को जब एक्स से आप करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 3x। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3। अब इसका भी साइन बदल दीजिए, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो ये भी हो गया प्लस। देखिए 3x स्क्वायर ये प्लस में है, 3x स्क्वायर ये माइनस में है, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, क्योंकि समान, इसमें ये समान पद है और प्लस माइनस में है। फिर यहाँ पे देखिए 3x ये प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल, मतलब घट गया। अच्छा ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसका तो कोई खत्म, मतलब ये वैल्यू ही नहीं हुआ इस साइन का, तो ये प्लस और ये प्लस, 5 और 3 आएगा 8, और ये प्लस में ही होगा, और ये चूंकि अकेला है फ्री है तो आप प्लस देने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको यहाँ से मिल गया भागफल और शेषफल, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारा भागफल बना वो कितना बना। भागफल हमारा बन जाता है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3, और शेषफल भी लिख लेंगे। शेषफल जो हमारा बना वो कितना हो गया, 8। अब करेंगे इसकी जांच, कहा कि भाग एल्गोरिदम को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जांच एल्गोरिदम। आप लिखेंगे एल्गोरिदम का सत्यापन, सिद्ध नहीं लिख के सत्यापन लिखेंगे, ठीक है। सत्यापन माने इसको सत्यता इसकी सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, पहले लिखना होगा आपको फॉर्मूला, कौन सा, जो अभी अभी मैंने बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, जो बीच वाला होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस का शेष या शेषफल, एक ही बात है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है भाजक, तो भाजक हमारा देखिए यहाँ पे ये है भाजक, ठीक है। तो भाजक यहाँ से ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये हो गया हमारा भाजक। चलिए भागफल की बात किया जाए तो भागफल ये रहा, चाहे यहाँ से लिखिए चाहे ये जो आप लिखे वहां से ले लीजिए, तो भागफल हो जाएगा गुना में, चलिए गुना नहीं देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है। भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। शेष की बात करें तो शेष हमारा हो जाएगा कितना, प्लस में 8, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि इसमें 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, तो हमें करना है इन दोनों को गुना, बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ है, तो पहले करेंगे गुना। और गुना करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए, एक इसमें से पहला पद लीजिए एक्स स्क्वायर और ये वाला डब्बा इसके साथ दे दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3। अब दूसरा पद इसमें है कौन, माइनस x, फिर से यही डब्बा इसके साथ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, फिर इसके बाद कौन सा पद है, 1 है, प्लस में है। देखिए जो जिस साइड में है वो साइन रहना चाहिए, फिर इसके साथ भी ये डब्बा लिखाएगा, ठीक है। ये डब्बा समझिए चॉकलेट है और इसमें के बच्चे हैं, तो पहला बच्चा को अगर ये वाला चॉकलेट दीजिएगा तो दूसरे को भी यही देना होगा, नहीं तो सब बच्चा रूसेगा फिर झगड़ा करेगा। तो अब देखिए इसके साथ लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, सेम सेम सब में देना होगा। हाँ प्लस 8 जो आपका बचा हुआ है उसे भी आप ले लेंगे प्लस 8। अब बारी बारी से सभी को चलिए अंदर ले जाएंगे और सबके साथ गुना करेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, और ये है प्लस ये भी प्लस, तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन x का पावर 2 x का पावर 2 कितना हो जाएगा गुना करके, x का पावर 4। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस,
x का पावर 2 और यहाँ 1, ये हो गया पावर 3। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और जब इसके साथ होगा तो 3x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों गुना करेगा तो x क्यूब। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 से गुना करेगा। देखिए माइनस प्लस का ध्यान देना इसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और आपको पता है एक जगह गड़बड़ मतलब पूरा गड़बड़। प्लस प्लस प्लस, जब 1 से ये गुना होगा ना, ये पूरा डब्बा में जितने भी संख्या है या जितने भी पद है 1 से गुना होगा तो सबका सब यही रहेगा। हाँ, साइन अगर यहाँ माइनस होता ना तो सबका साइन बदल जाता, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस चेंज कर देता है। लेकिन प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना आप लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बाहर माइनस रहेगा तो चेंज होगा, प्लस होगा तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, प्लस 8 आपका है तो उसे आप नीचे ले लेंगे। चलिए अभी इसको अब क्या करना है, जो समान पद है उसको या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो पावर 4 वाला देखिए कहीं नहीं है, ये एकलौता है, तो x का पावर 4 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, x का पावर 4। अब पावर 3 वाला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं है क्या, और कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये भी एगो है, ये भी एगो है, प्लस माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। पावर 2 वाला देखते हैं कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है पावर 2 वाला, और यहाँ है, और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये देखिए प्लस में और ये माइनस में एक अक्टो है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ये। तो इसे आप लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, पावर 4 पावर 2 पावर 3 तो खत्म ही हो गया। अब पावर 1 वाला का काम करेंगे। देखिए हमेशा पावर घटते क्रम में चलते हैं, तो 3x और यहाँ पे x, और कहीं x है, इसका तो हो गया काम खत्म पावर 2 वाले का, तो ये 3x और ये x। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में, ये प्लस में, दोनों प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 1 4x। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 8 में से 3 घटेगा, साइन अलग अलग होने पे घटता है, एक जैसा होने पे जुटता है। 8 में से 3 जाएगा तो ये प्लस में बचेगा 5, ये होगा हमारा भाज्य, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था भाज्य के लिए, तो ये भाज्य ही निकला। अब जरा मिला के देख लेते हैं कि भाज्य जितना है उतना है कि नहीं। x का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, जब आपका इक्वल आ गया मतलब बराबर आ गया भाज्य जितना था उतना, इसका मतलब कि आपका जो भाग बना वो सही है और भाग एल्गोरिदम की सत्यापन भी हो गया। ठीक है, तो आप इसको इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा सत्यापित किया, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अब आ गया होगा। इस तरीके से आप बहुपद का भाग अब बना सकते हैं और उसका भाग एल्गोरिदम को भी प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं।